हम इसके मॉडल से, इस टेलम से समझते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है? ये एक बना हुआ है, किसका है ये? पेड़ का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? पेड़। अब पेड़ के कौन सा भाग नीचे रहता है? जड़। इधर जड़ है ना, देखिए पेड़ का आया है जड़। क्या है ये? जड़। ये लिखा हुआ है मूसला जड़। जिनका पेड़ बड़ा होता है, जिनका पेड़ बड़ा और मोटा होता है, उसका जड़े मूसला जैसे, देखो तो मूसला जैसे आ गए, आया है। तो इसको क्या बोलेंगे? मूसला जड़। क्या जड़ बोलेंगे? मूसला जड़। अब पेड़ किस में लगा? ये पेड़ किस में लगा रहता है? जमीन। किसके में लगा रहता है? जमीन। देखो तो जमीन का देखो, ये जमीन का जो ऊपरी भाग है। अब हम इसके माध्यम से जमीन कितने प्रकार के पाए जाते हैं, मिट्टी कितने प्रकार के पाए जाते हैं, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। अब इधर पलटेंगे, वो मूसला जड़ हो गया। ये इसका पेड़ मोटा है ना, तो ये हो गया मूसला जड़। इसका पेड़ मोटा है तो ये हो गया मूसला जड़। अब देखो ये जो पेड़ है ना, रेशेदार में आएगा। ये जो पौधा क्या है? पतला है ना, पतला है। ये घास में आता है। किस में आता है? घास। तो घास वाले जितने भी पौधे होते हैं, जैसे इसमें धान भी आ जाएगा, वो रेशेदार आता है। रेशेदार जड़ मतलब जड़ी, रेशेदार मतलब एक समान, रस्सी के समान। ये है इधर, ये है रस्सी। रस्सी के समान जो जड़ें होते हैं वो रेशेदार होती है। कैसे होती है? रेशेदार होती है, रस्सी जैसी होती है। देखो रेशेदार लिखा हुआ है। तो ये घास वाले जितने भी पौधे हैं वो रेशेदार आएगा। क्या आएगा? रेशेदार जड़। और जिनके पौधे बहुत मोटा और बड़ा होता है, उसके जड़े क्या आएगा? मूसला जड़। तो जड़ दो प्रकार के हो रहे हैं, मूसला जड़ और रेशेदार जड़। और ये पौधे किस में लगे होते हैं? मिट्टी में। किस में लगे होते हैं? मिट्टी में। देखो मिट्टी में कितने प्रकार के, देखो ह्यूमस, जो ऊपर के होते भाग होते हैं ना, जो पतला वाला होता है, जो हरा होता है ना, उसको ह्यूमस बोलते हैं, ऊपरी परत। उसके बाद और आता है, उसके बाद नीचे आता है जो घास उसके ऊपर लगा होता है, ये ऊपरी परत आता है, मिट्टी। उसके बाद इसके बाद होता है, उसके बाद और मिट्टी आता है, चिकनी वाला मिट्टी आ जाता है। क्या होता है? ये चिकनी वाला मिट्टी आ जाता है। उसके बाद फिर आ जाता है और दूसरा प्रकार क्या आ जाता है? मिट्टी, अध मिट्टी आ जाता है। उसके बाद आता है पत्थर वाला मिट्टी आ जाता है। देखिए होंगे जब बोरिंग खोदते हैं ना, तो नीचे पत्थर निकलता है। पहले मिट्टी आता है, पहले ये वाला मिट्टी आएगा, फिर दूसरा मिट्टी निकलेगा, फिर तीसरा मिट्टी निकलेगा, फिर तीसरा मिट्टी निकलेगा। उसके बाद लास्ट में बोरिंग खोदेंगे तो पत्थर वाला निकलता है ना। उसके बाद पानी निकलता है। तो सबसे नीचे पत्थर वाला मिट्टी रहता है। देखिए पहले हरा वाला मिट्टी, उसके बाद भूरा वाला मिट्टी, फिर लाल मिट्टी, फिर ये काला या पीला मिट्टी आएगा। उसके बाद लास्ट में पत्थर वाला आपको मिट्टी मिलेगा। तो इस प्रकार से हमारा अलग अलग भी मिट्टी पाया जाता है, एक जैसे मिट्टी नहीं मिलता है। देखिए होंगे कोई जगह भूरा रहेगा, कोई जगह लाल रहेगा, कोई जगह काला रहता है, कोई पत्थर वाला मिट्टी रहता है ना, वो ऐसे अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाया जाता है। समझ आया? तो जड़ दो प्रकार के होता है, मूसला जड़ और रेशेदार जड़। जिनका पेड़ पौधे मोटा तगड़ा होगा वो मूसला जड़, और जो घास वाला जड़ होंगे वो रेशेदार जड़ होगा। ठीक है?